शान है मेरी, विरासत मेरा मान है, यही पहचान है मेरी, यही मेरा अभिमान है। किसी और भाषा में संवाद करी क्यों मित्रों, हमारी शान है हिंदी, ये मेरा हिंदुस्तान है। नमस्कार, न्यूज़ भारत 24 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। दोस्तों, 3 अक्षर का एक छोटा सा शब्द है जिसके असल जीवन में ऐसे देखा जाए तो मायने बहुत है और शायद एक व्यक्ति का जीवन इसी के इर्द गिर्द होता है, संघर्ष। जी हाँ, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अक्सर देखा होगा आपने कि संघर्ष बहुत लोग करते हैं। कोई अपने प्यार के लिए संघर्ष करता है, कोई परिवार के लिए संघर्ष करता है, कोई रिश्तों के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई पैसों के लिए संघर्ष कर रहा है। तो एक स्तर पे हर कोई अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। तो आज एक ऐसी संघर्ष की कहानी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एलसी जैन सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आज एलसी जैन सर स्टूडियो में मौजूद है और ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने एक बहुत ही अजीज या कह सकते एक बहुत ही अद्भुत चीज़ के लिए अपने जीवन में संघर्ष किया। इन्होंने अपनी मातृभाषा हिंदी के लिए अपने जीवन में कई सालों से ये संघर्ष कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं हिंदी को बढ़ावा देने के लिए। तो आज हम सर से इसी विषय में चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी मैं कि ये जो आप कर रहे हैं, ये करते हुए कितना समय आपको हो गया है? जो संघर्ष आप हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं, तो क्या ऐसी उस वक्त परिस्थितियाँ रही? कैसे आपके मन में ये ख्याल आया कि मुझे ऐसा करना चाहिए? मैं जब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में पढ़ रहा था जी। उस समय 26 जनवरी 1968 को केंद्रीय शासन से एक मिनिस्टर आए थे जी। 26 जनवरी को उद्घाटन करने के लिए जी। और उनके भाषण सुनने के लिए हम वहाँ एकत्रित थे। उन्होंने अपने भाषण में हिंदी को महत्व दर्शाते हुए यह कहा कि आज से सभी को प्रतिज्ञा लेना चाहिए जी। कि हम अधिक से अधिक काम हिंदी में करेंगे, जी। क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। भाव की अभिव्यक्ति उसी के द्वारा सरलता से हो जाती है। जी। इसलिए आप प्रतिज्ञा लीजिए। जी। तो हमने हाथ खड़ा करके प्रतिज्ञा ले ली। तो प्रतिज्ञा लेने के बाद फिर माइंड में आया कि हमारी इंजीनियरिंग तो पूरी इंग्लिश में है, पुस्तकें अंग्रेजी में हैं, जी। अब कैसे क्या करेंगे। फिर भी हमने जो प्रतिज्ञा ली उस पर हम अडिग रहे और हमने कोशिश हिंदी में लिखने की जी। और हिंदी को महत्व देने के लिए हमारे दिमाग में एक ही बात थी कि हिंदी राष्ट्रभाषा की पहचान बने और हिंदी को हम सम्मान दिला के रहेंगे। इस बात के ऊपर हमने जो प्रतिज्ञा ली वो पूर्ण करते हुए हमने हिंदी में पेपर लिखा जी। और हिंदी का कार्य और हिंदी के प्रति हमारा प्रेम जागृत हुआ जी। और ये यहाँ से हमारा संघर्ष प्रारंभ होता है। जी। सर, एक दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, फिर भी जैसे आपने हिंदी में जो परीक्षा दी उसके लिए आपको 2 बार अनुत्तीर्ण कर दिया गया, आपको फेल कर दिया गया। तो क्या वजह रही सर? मतलब हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, फिर भी हिंदी को उतना तवज्जो नहीं दिया गया और आपको 2 बार फेल कर दिया गया। तो जानना चाहूँगी मैं, क्या वजह रही? राजकीय पॉलिटेक्निक दोहद से मैंने इंजीनियरिंग किया जी। और वहाँ पर ये गवर्नमेंट की ओर से नियम थे कि 3 भाषा में से किसी एक भाषा में आंसर आप दे सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती, क्योंकि वो गुजरात राज्य था। जी। और पेपर आते थे अंग्रेजी में और पढ़ाने वाले थे अंग्रेजी में, पुस्तकें थी अंग्रेजी में। उस समय में ऐसी विषम परिस्थितियाँ थीं कि हिंदी के लिए कोई न तो पुस्तक उपलब्ध थी, न हिंदी को पढ़ाने वाला था और न हम टेक्निकली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सकते थे किसी भी ज्ञान के सहारे। ऐसी विषम परिस्थिति में हमने जो परीक्षाएं दी और हिंदी में लिखकर किया, तो वहाँ के जो प्रोफेसर थे वो हिंदी जानते नहीं थे क्योंकि गुजराती प्रदेश था। जी, बिल्कुल। और हमने लिखा हिंदी में आंसर, वो जब नहीं समझे तो उन्होंने मार्क्स कम देकर हमें फेल कर दिया। तो इस प्रकार से मैं 2 बार प्रताड़ित हुआ और 2 बार फेल हुआ। तो उसके बाद भी हमने अपने जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुसार अडिग रहे और हमने अपना संघर्ष पूरा करते हुए आगे बढ़ते रहे। जब मेरे फादर को मालूम पड़ा कि ये बार बार फेल होता है हिंदी के कारण, और इसको अब नहीं पढ़ाना चाहिए क्योंकि परिस्थिति इतनी ठीक नहीं थी घर की भी, तो बोले पैसा बिगाड़ना है, इसको पढ़ाना है। तो उन्होंने हमको घर बैठने का बोल दिया। फिर हमने प्राइवेट सर्विस कर ली। सर्विस करते हुए 1 साल 2 साल के बाद कुछ पैसा इकट्ठा किया
और कहीं से मुझे परामर्श मिला और कहीं से मदद मिली पैसे की, तो हमने फिर से दोबारा इंजीनियरिंग ज्वाइन करके फिर से किया। लेकिन हमने जिद नहीं छोड़ी और हिंदी पे अडिग रहे और हिंदी में ही हमने इंजीनियरिंग किया। सर, हिंदी के साथ योग के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया है आपने, योग को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी प्रयास किए, तो इस विषय में थोड़ा सा जानना चाहूँगी आपसे, आपने योग के सफर के। मैं थोड़ा आध्यात्मिक क्षेत्र में उतरा हुआ हूँ जी, और मुझे आध्यात्मिक में रुचि अधिक है जी, और मुझे ऐसा साथ मिला और ऐसा ज्ञान मिला जिससे मैं योग के अंदर आगे बढ़ा। क्योंकि योग का मतलब जो है जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की एक विधि है, उस विधा को हम योग कहते हैं। तो मेरा आध्यात्मिक क्षेत्र होने से मुझे बड़ा आनंद आने लगा उसमें। और योग के अंदर 8 सीढ़ियाँ होती हैं, उन 8 सीढ़ियों को पार करते हुए जैसे अंतिम में पहुंचेंगे तो ध्यान धारणा और समाधि होती है, और उस ध्यान धारणा समाधि के माध्यम से ही आत्मा को एकाकार करके परमात्मा से मिलन होता है। तो वो उद्देश्य लेकर के हम योग में आगे बढ़े और वर्तमान में हमने जो कुछ सीखा है उसके माध्यम से हम मानवता की सेवा के लिए हम कटिबद्ध हैं। और जो भी बीमार होता है, हाथ पैर दुखते हैं, कहीं कमर दुखती है, तो योग के माध्यम से हम ठीक भी करते हैं, क्योंकि योग बीमारी को दूर करता है और ईश्वर की तरफ पहुंचाता है। इसलिए मैंने एक शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से योग एक बहुत उपयोगी चीज है। एक इंसान के बहुत उपयोगी। सर, अगला प्रश्न, हिंदी भक्त यहाँ भी है लेकिन सम्मान सिर्फ आमंत्रितों को मिलता है, आप ही के शब्द है सर, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एक बार करीब 40 साल पहले की बात है, 40-50 साल पहले की, मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने हिंदी का एक अलग जो आया था विशेष रूप से, और वो इंदौर में आए थे यहाँ, और हिंदी के बारे में यहाँ बहुत बड़ा सम्मेलन किया था उन्होंने। तो उसमें कई लोगों को हिंदी में सम्मान किया गया, लेकिन हम उसमें अछूते रह गए। और जब हम अपने आप को जानते थे कि हम हिंदी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हम जी जान लगा रहे हैं, और हम 2 बार फेल होकर के जो हमने प्रताड़ना सहन की, जो हमें कष्ट हुआ, आर्थिक सामाजिक सभी हमें कष्ट सहन करना पड़े, फिर भी हमारा वहाँ सम्मान नहीं हुआ। हमारा से मतलब है हिंदी का। मैं मेरा व्यक्तिगत सम्मान नहीं चाहता हूँ, मैं हिंदी का सम्मान चाहता हूँ। तो हिंदी को सम्मान दिलाने के लिए मेरा ये जो प्रयत्न चल रहा है उसमें हमें सफलता नहीं मिली और हमें उस क्षेत्र में नहीं बुलाया गया, तो हमें जरा दुख हुआ। तो हमने ये सोचा कि एक भक्त यहाँ भी है, हिंदी भक्त यहाँ भी है और उनकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं वो। तो ये शासन को देखना है कि ऐसे भक्त जहाँ कहीं छिपे हुए हों, जहाँ कहीं गुप्त रूप से बैठे हों, जहाँ किसी को आगे लाने का मौका नहीं मिल रहा है, ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट को आगे आकर के और ऐसे व्यक्ति को लाना एक उनका परम कर्तव्य है, और उनको खुशी होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को हम ढूंढ के लाए हैं, तो ऐसे को सम्मान करना चाहिए। तो ये सम्मान मेरा नहीं है, राष्ट्रभाषा का सम्मान है। मैं जो कर रहा हूँ राष्ट्रभाषा के लिए कर रहा हूँ, न कि मेरे लिए। बहुत सही कहा सर आपने। और बहुत सारे पत्रों के माध्यम से सर आपको सम्मानित किया गया, बहुत सारे समाचार पत्र, मैगजीन्स और बहुत सी पुस्तकों में आपके बारे में लिखा गया, आर्टिकल्स छपे, सब चीज़ें हुई। पर सर ये क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सारी चीज़ें जो आपका संघर्ष रहा, इतने वक्त से जो आप प्रयास कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कागजी तौर पे कागज़ों में सिमट कर रह गई, तो क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? और राष्ट्रीय स्तर पे इस प्रकार के जो पहल है उसको किस प्रकार से सम्मानित किया जाना चाहिए, क्या आपकी अपेक्षा है, क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? इस संबंध में मेरा यह निर्णय है कि हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा है जी, और राष्ट्रभाषा का मैं सम्मान करता हूँ। ये मेरी अधिष्ठात्री देवी है। राष्ट्रभाषा से मतलब है राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा, इन तीनों का संगम है, इसको कहते हैं त्रिवेणी। तो मैं तो त्रिवेणी का एक तीर्थ यात्री हूँ, और राष्ट्रभाषा मेरी अधिष्ठात्री देवी होने से मेरा बहुत प्रेम है, इनके प्रति मेरा लगाव है। तो मेरी इच्छा यह है कि इस मातृभाषा का मतलब मेरी माँ का सम्मान हो और राष्ट्र की पहचान बने और जन जन की पहचान बने और ये आगे बढ़े, ये मेरा मेन उद्देश्य है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे चैनल के माध्यम से भी हम यही अपील करना चाहेंगे और यही कहना चाहेंगे कि जो ये इस तरीके के प्रयास हैं हिंदी को लेकर, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए जो इन्होंने संघर्ष किया और तमाम तरह के लोग जो इस चीज़ को हिंदी को बढ़ावा देने के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं, जो कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, इन्हें इनकी पहल के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिया जाना चाहिए। इनका सम्मान नहीं, हिंदी को सम्मान दिया जाना चाहिए। तो यही कहना चाहेंगे आपसे। और वर्तमान शासनकाल नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में चल रहा है जी। और मुझे विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी हिंदी के खास पक्षधर हैं जी। उन तक ये बात पहुंचेगी तो वो जरूर इस हिंदी को सम्मान दिलाने का प्रयत्न करेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा सम्मान होगा जी। और हिंदी को रथ को आगे बढ़ाने के लिए उनका सफल प्रयत्न रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और देखते रहिए न्यूज़ भारत 24 लाइव। नमस्कार।